साल 2020 पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा। लाखों लोग वायरस से अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गए। दुनिया में करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब खो दी एंड मैनी पीपल वर डिस्प्लेस्ड। मैनी बिजनेसेस वर शट डाउन बिकॉज ऑफ वायरस। लॉकडाउन और क्वारंटीन 2020 के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज़ होने वाले वर्ड बन गए और इस तरह से 2020 एक ऐतिहासिक साल बन गया। जो भी इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहा है, साफ है कि वह 2021 में है और आप ऐसे सफ़र टाइम को क्रॉस कर गए। सोचिए हाउ लक्की यू आर एंड से थैंक्स फॉर दैट। एंड हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो, फॉर दोज आई विश दिस ईयर विल बी ब्राइटर फॉर योर सक्सेस। नाउ आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ सक्सेस मीन फॉर यू? सक्सेस किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए पैसा ही सक्सेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीइंग मिलियनेयर, कुछ के लिए मान सम्मान ही सक्सेस है। स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स के लिए ट्रॉफीज़ और मेडल्स ही सक्सेस है। कुछ के लिए अच्छी हेल्थ और वेलनेस ही सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस मीनिंग क्या है? टेक ए नोट एंड राइट डाउन दीज 10 हैबिट्स ऑफ ऑल सक्सेसफुल पीपल। बिलीव मी, अगर ये आप हैबिट अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अप्लाई करोगे, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हैबिट नंबर 1, दे सेट गोल्स। दुनिया में आज तक आप किसी भी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन से नहीं मिले होंगे जिन्होंने गोल सेट नहीं किया हो, क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तब आपके पास एक सही डायरेक्शन होती है लाइफ में आगे बढ़ने की। अगर आप विदाउट गोल लाइफ में आगे बढ़ोगे तो पॉसिबली ही आप रॉन्ग डायरेक्शन में होंगे और फिर आप भी लाइफ को यही सोचेंगे, ऐ ज़िंदगी मुझे बता तू चाहती क्या है, क्योंकि सफ़र भी रोज़ का है और जाना भी कहीं है। जब आप अपना गोल सेट करोगे तब गोल सेट करने के साथ साथ आप अपना वाई ज़रूर क्लियर करें कि आप ये करना क्यों चाहते हो, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होगा तब आपके पास एक पर्पस होगा और तब यही वाई आपकी लाइफ की गाड़ी को चलाने के लिए, आपकी सक्सेस को पाने के लिए आपके लिए फ्यूल का काम करेगा। और अगर आपका वाई क्लियर होगा तो तब आपको किसी आउटर मोटिवेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। आपका पर्पस और आपका वाई ही आपका मोटिवेशन होगा। हैबिट नंबर 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड एक्सेप्ट वेयर यू आर। जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो तब आपको पता लगता है कि आपने कहाँ क्या क्या गलती की है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते और तब तक आप किस्मत और लक को ही ब्लेम करते रहोगे। हैबिट नंबर 3, हैव अ ग्रेट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्ड हर फील्ड का एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना सक्सेस नाम की डिश कभी बन ही नहीं पाएगी। डिसिप्लिन का मतलब वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो डिसिप्लिन्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आर्मी सोल्जर अपने घर पर छुट्टियां मनाने के बाद भी सुबह 4 बजे ही उठ जाता है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन में है और ये डिसिप्लिन की वजह से ही उसकी सुबह जल्दी उठने की एक ग्रेट हैबिट भी बनी। हर किसी के पास 2 चॉइस होती है, फ्री टाइम में या तो सोशल मीडिया या मूवीज़ या कॉमेडी विजिट करे या फिर उस फ्री टाइम को वैल्यूज़ में लगा के फ्यूचर में ऐड करे। लेकिन जो डिसिप्लिन्ड होते हैं वो हमेशा सेकंड ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। हैबिट नंबर 4, दे आर सेल्फ डेवलपमेंट ऑब्सेस्ड। जब तक हम सीख रहे हैं हम तभी तक जिंदा हैं, वरना हम जिंदा लाश हैं। और वो पर्सन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता जो सेल्फ डेवलपमेंट पर गिव अप कर देता है। बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। डेली अगर आप कितने भी छोटे से छोटा बट न्यू सीखते हैं तब वो बाद में सब छोटा छोटा एक जगह मिलकर लार्ज बन जाता है और यही छोटे छोटे एफर्ट्स बाद में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्निंग कभी भी बंद ना करें। रात को अपने बेड टाइम पर सोने से पहले अपने डे को एनालाइज करें और उस चीज़ पर फोकस करें जो आपने उस दिन न्यू किया हो या कुछ न्यू सीखा हो। डजेंट मैटर हाउ स्मॉल इट इज़। हैबिट नंबर 5, सक्सेसफुल पीपल रीड अ लॉट। यस, it is true, they read a lot, and reading habit is one of the most favorite habit of successful leaders.
रीडिंग हैबिट एक ऐसी हैबिट है जिसको हम बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल लोग रीडिंग के एडिक्टेड होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि रीडिंग की बात जब भी आती है तो इस जनरेशन को रीडिंग की हैबिट बहुत ही बोरिंग लगती है। इसलिए वे इससे बचने के लिए ये यंग जनरेशन बुक्स को किंडल पर ऑडियो बुक में सुनती है। इवन श्रीमद् भागवत गीता को भी मैंने कुछ लोगों को ऑडियो बुक पर सुनते हुए देखा है। जो लोग रीडिंग की जगह ऑडियो बुक को वैल्यू देते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि रीडिंग का मतलब रीडिंग होता है, ना कि मोबाइल में बुक डाउनलोड करके उसे ऑडियो बुक में सुनना। क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तब यह आपके माइंड के लिए भी अच्छा होता है और आपके पास फ्यूचर के लिए कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी भी होती है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो लेट्स सी सक्सेसफुल पीपल रीडिंग को कितनी वैल्यू देते हैं। वॉरेन बफेट एक दिन में 500 पेजेस पढ़ते हैं। और तो और जब एक बार उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर गॉड उन्हें कोई वरदान दे तो वो गॉड से क्या विश मांगेंगे, तब उन्होंने हंसते हुए आंसर दिया कि अगर वाकई ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं गॉड से मांगूंगा कि मैं दुनिया की सारी बुक्स रीड कर लूँ। वाओ, अमेजिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मार्क क्यूबन, जो डेली 3 घंटे का टाइम रीडिंग को ही देते हैं। बिल गेट्स हर साल कम से कम 50 बुक पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अराउंड 32,000 बुक्स रीड की हैं, और उन्हें बुक्स से इतना ज़्यादा लगाव था कि जब वह लंदन से वापस आ रहे थे तब उनके साथ उनके 2 शिप्स ओनली बुक्स से ही लोडेड थे, जो वापस आते समय डूब गए। हैबिट नंबर 6, ऑल सक्सेस पीपल यूज़ देयर टाइम वेल। दुनिया में टाइम ही ओनली एक ऐसी चीज़ है जो सभी पर इक्वल ही है, चाहे वो बिल गेट्स हो या पेट्रोल स्टेशन की साइड में सोने वाला पर्सन या फिर आप। सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने 24 आवर्स कैसे स्पेंड करते हो। आप इन्हें FB, इंस्टा या फ़नी थिंग्स के लिए यूज़ करते हो, या फिर ये अपना टाइम आप न्यू स्किल्स, अपनी हॉबीज़ को देते हो जो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। बट रिमेंबर, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। हैबिट नंबर 7, दे ऑलवेज टेक रिस्क। जब तक आप एक बड़ा रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कुछ बड़ा अचीव भी कैसे करोगे। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि लाइफ को या जो भी तुम कर रहे हो उसको ही रिस्क बना लो। इसका मतलब है कि जब भी कुछ बड़ा करने के लिए जब भी रिस्क लेने का टाइम आए तब सक्सेसफुल पीपल्स की तरह ही आप भी रिस्क ले लो। और माउंटेन ड्यू की वो प्रमोशन टैगलाइन बिल्कुल सही है, नाम बनते ही हैं रिस्क से। क्योंकि अक्सर बहुत से लोग फेल होने के डर से ही या खोने के डर से ही रिस्क लेना तो दूर इवन ट्राई तक नहीं करते। और सक्सेसफुल लोगों को अच्छे से पता होता है ग्रेटर फेलियर टू सक्सेस पीपल वुड बी दैट ऑफ रिग्रेट। हैबिट नंबर 8, दे डोंट गिव अप। डजेंट मैटर हाउ बैड दे सफर्ड फ्रॉम फेलियर एंड सेटबैक्स, बट दे नेवर गिव अप। यह आपको भी पता है कि दुनिया में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में सेटबैक्स ना हो, फिर चाहे वो एक बैगर ही क्यों ना हो। हर किसी की लाइफ में अलग अलग सेटबैक्स हैं, और जो एक फेलियर होता है वो अपनी सेटबैक्स को अपने ऊपर हावी होने देता है और फिर गिव अप कर देता है। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो उन्हीं सेटबैक्स को अपनी आगे की स्टेयर्स बना लेते हैं। वह भले ही सफ़र कर रहा होता है लेकिन वह कभी भी गिव अप नहीं करता। हैबिट नंबर 9, दे ऑलवेज हंग्री फॉर विक्ट्री। आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हारने के लिए रेडी ना हो, क्योंकि एंड में जीतता वही है जो मरने के लिए तैयार हो। सक्सेसफुल पीपल चाहे कितनी भी बैड सिचुएशन में हो, लेकिन वह तब भी हमेशा जीत की तलाश में रहते हैं। फिर चाहे वह कितने भी बैकफुट पर क्यों ना हो, वह फिर भी हमेशा ही अपने बिग मूव के लिए रेडी रहते हैं। हैबिट नंबर 10, दे डू व्हाट दे लव। क्लियर है कि अगर आपको उस काम से ही प्यार नहीं जिसे आप करते हैं तो बिल्कुल साफ़ है कि आप उस फील्ड और डायरेक्शन में कभी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आप उस काम को पसंद नहीं करोगे तब तक आप उस फील्ड के उस्ताद भी नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस होना है उस फील्ड को और उस वर्क को लव करो। ये थी वो सक्सेसफुल लोगों की 10 हैबिट्स, जिसे आप अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हो तो आई गारंटी यू आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये 10 हैबिट्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो और ये 2021 एक लाइफ चेंजिंग ईयर बना दो। बिकॉज़ ईयर 2021
will not be better just because you say it will be. You will have to make it better yourself. Stay blessed.